इस वाले देखो इससे पहले वाले थे 14.3 पिछली वीडियो में देख लेना। और यहाँ पे अगला चैप्टर है 14.4 लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर है। यहाँ पे देखो इस वाले चैप्टर में है आपको क्वेश्चन क्या करना है। इस वाले में देखो आपको दे रखा है गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब आपको जो भी दे रखा है ये क्वेश्चन दे रखा है, उन क्वेश्चनों में आपको गणितीय त्रुटि दे रखी है, क्वेश्चन में त्रुटि होगी। अगर वो त्रुटि आपको चेक करना, चेक करने के बाद में आपको ये देखना तो उसमें चेक करके कौन सी गलती है, क्या चीज सही है, और उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा उसे सही कीजिए। अब जो भी दे रखा है उसको आपको सही करना है, कथन में आपको चेक करना भाई कौन सी गलती है और इस कथन में क्या गलती है उसको देख के आपको सही करना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पे 14.4 का क्वेश्चन नंबर पहला है, उसका पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दे रखा। अब ये करने से पहले आपको देखो, आपको पता है मैंने बताया था दोनों पक्ष हैं, आप कह सकते हो बताओ LHS है बराबर में क्या होता है RHS है, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। या आप कह सकते हो बताओ ये बाह्य पक्ष है, इसको बाह्य पक्ष बोल सकते हो, ये कह सकते हो बताओ कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष है। ये दोनों अलग अलग पक्ष है। अगर आपको ये देखो, अगर यहाँ पे जैसे आपको 3x है, अगर दोनों तरफ 3x जैसे 3x दोनों तरफ बराबर वैल्यू मिलती है आपको, तो आप कह देंगे भाई LHS बराबर RHS है। अगर आपको दोनों की वैल्यू अगर इधर 3x है उधर 3x स्क्वायर आएगी तो आप कह देंगे बराबर नहीं। तो क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है भाई त्रुटि का आपको पता कब चलेगा भाई क्या गलती है इसमें, क्या त्रुटि है। तो इसको चेक करने के लिए आपको अगर यहाँ पे जो भी समीकरण देंगे LHS अगर दोनों का मान जैसे ये दे रखा है इन दोनों का मान अगर बराबर आ जाता है तो आप कह देंगे क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं, मतलब क्वेश्चन जो है वो वैसा सही है। अगर मान लो क्वेश्चन में इसके बराबर मान नहीं आता, इन जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर है 3 आ गया, तो मान लो आपको ये पता चल गया भाई यहाँ पे कोई त्रुटि है तो नॉट इक्वल टू मतलब इसका बराबर नहीं है तो क्वेश्चन में कोई त्रुटि है। अगर क्वेश्चन में त्रुटि है तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सही कथन करना पड़ेगा। अब सही कथन करने के लिए आपको तो जैसे इसको सोल्व करने के बाद में क्या चीज LHS जो आप सोल्व करेंगे LHS में आपको उसको बराबर कर देंगे तो आपको सही कथन लिखना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें LHS RHS बाह्य पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष दे रखे, उसमें एक पक्ष LHS को सोल्व करेंगे, बाह्य पक्ष को सोल्व करके देखेंगे इसके बराबर में आ रहा या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो आप कह देंगे भाई क्वेश्चन में त्रुटि है तो सही कथन लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको देखो करने से पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो पहला है, इसमें देखो मैं आपको पता है यहाँ पे दोनों पक्ष है, ये बताओ LHS है बराबर में आपको पता है RHS दोनों दे रखे, या दोनों दे रखे। आप कह सकते हो बताओ इधर तो ये बाह्य पक्ष कह सकते हो, ये बाह्य पक्ष है और इधर कह सकते हो भाई ये दायां पक्ष है। दोनों पक्षों में आपको सारे जो भी जितने क्वेश्चन आएंगे दोनों पक्ष में, तो आपको ये चेक करना है, आपको ये चेक करना है दोनों पक्षों में आपको ये देखना है भाई बराबर है। तो आपको पता है LHS वाला ये है, तो आप बताओ आपको यहाँ पे प्रूव करेंगे, आपको पता है LHS लेना। अब आपको पता है LHS बराबर क्या लिखेंगे, कौन सा पक्ष है यहाँ पे 4 और x माइनस कितना है 5 है। अब आपको इसको LHS को सोल्व करेंगे, अगर ये सोल्व करने के बाद में इसके बराबर आ जाता है, ये इसको सोल्व LHS इस पक्ष को सोल्व करने के बाद इसके बराबर आ जाता है तो कह देंगे भाई क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं है। अगर बराबर नहीं आता है तो कह देंगे क्वेश्चन में त्रुटि है तो आपको क्वेश्चन के लिए सही कथन लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं कर रहा हूं यहाँ पे, इसको आपको पता है यहाँ पे LHS दे रखा है, इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे इसको आगे सोल्व करो। बताओ 4 को पहले x से गुणा करेंगे, 4 को x से करेंगे तो बताओ 4x हो जाएगा। फिर अगली बार में 4 को 5 से गुणा करेंगे और माइनस का साइन तो माइनस का लगाएंगे और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगी। अब देखो यहाँ पे देखो इस जगह पे तो बताओ 4x माइनस 20 दे रखा है और यहाँ पे देखो 4x माइनस 2 दे रखा है। तो बताओ यहाँ पे इन दोनों का मान अलग अलग है, तो मान दोनों बराबर नहीं है तो आप कह देंगे भाई LHS और RHS बराबर नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा मतलब दोनों जो पक्ष दे रखे हैं वो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन में क्या है त्रुटि है। अब क्वेश्चन में त्रुटि है तो आपको सही कथन लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा सही कथन। अगर सही कथन लिखना है तो आपको पता है इसको सोल्व करने के बाद में सही कथन तो ये आ रहा है, क्योंकि ये तो आ रहा नहीं, ये तो गलत है। तो आपको सही कथन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 4x माइनस 5 दे रखा है, इसके बराबर में सोल्व करने के बाद में ये आया तो 4x माइनस 20, ये आपके पास ये आना चाहिए। तो सही कथन ये, ताकि ना कि ये गलत है, तो ये गलत दे रखा तो आपको ये तो क्वेश्चन में त्रुटि है तो आपको सही कथन लिखना, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसे सही कीजिए, इस तरीके से सही करते ये वाला क्वेश्चन सही इस तरीके से करना पड़ेगा। ऐसा कैसे है बताओ, यहाँ पे दूसरे में भी आपको दोनों पक्ष दे रखे, बताओ ये LHS है या RHS है, वही बताओ LHS को सोल्व करूंगा। बताओ मैं LHS के बराबर में यहाँ लिख सकता हूँ x और 3x प्लस कितना है 2 है। अब देखो इसको सोल्व करने के बाद में इसके बराबर आता है तो कहते हैं कि भाई कोई त्रुटि नहीं है, बराबर नहीं आ रहा तो त्रुटि है क्वेश्चन में कोई गलती है। तो बताओ पहले मैं x को यहाँ पे 3x से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का साइन तो प्लस का लगाओ और x को यहाँ पे 2 से x से करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा 2x।
अब देखो यहाँ पे तो 3x² प्लस 2 आ रहा है, यहाँ पे 3x² प्लस 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे दोनों अलग अलग होगी। तो आप कह देंगे बताओ ये दोनों पक्ष बराबर है क्या? नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर का, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। अब अगर क्वेश्चन में अलग अलग आ रही है तो मतलब क्वेश्चन में त्रुटि है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सही कथन लिखना पड़ेगा। अब बताओ सही कथन लिखेंगे तो आपको पता है इसके बराबर में क्या आता है, आपको पता है x और 3x प्लस 2। अब सही कथन तो आपको पता है सही कथन तो यह है, क्योंकि सोल्व करने के बाद में यही तो आया था। तो आपको पता है सही कथन लिखनी 3x² प्लस कितना है 2x। इस तरीके से आपको सही कथन ये हो जाएगा। तो ये सही कथन इस तरीके से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है पहला और दूसरा, इस तरीके से क्वेश्चन कुछ नहीं करना। इस वाले क्वेश्चन में ये देखना LHS और RHS दोनों पक्ष दे रखे हैं, मतलब बाया पक्ष और दाया पक्ष। बाया पक्ष को आपको बराबर करना है। बाया पक्ष अगर दाया पक्ष के बराबर आ जाता है, मतलब बराबर आ जाता है तो कहते हैं क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं है। बराबर नहीं आता तो क्वेश्चन में त्रुटि है तो आपको सही कथन लिखना पड़ेगा। जो आपने सोल्व किया इसके बराबर में इसको कर देंगे तो आपको सही कथन हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला और दूसरा इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे तीसरा और चौथा देखो वही है। जैसे बताओ दोनों पक्ष दे रखे हैं, LHS और RHS दोनों दे रखे हैं, यहाँ पे भी LHS RHS दोनों दे रखे। आपको दोनों पक्षों को बराबर करना है, बराबर है या नहीं है तो आपको क्वेश्चन में त्रुटि है तो आपको सही कथन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। इस क्वेश्चन को सोल्व बताओ। ये LHS आपको दे रखा है, LHS को आपको सोल्व करना है। LHS आपको दे रखा है 2x प्लस कितना दे रखा है 3y दे रखा है। अब देखो आपको इसको सोल्व कैसे करेंगे, आपको पता है यहाँ पे x वाला है, ये y वाला है। अगर मैं कहता हूं इसकी जगह मान लो आपको ऐसा मिल जाता कि 2x प्लस में 3x मिल जाता, तो बताओ ये भी x वाला है और ये भी x वाला है, तो बताओ 3 और 2 जुड़ के कितना हो जाते हैं 5x हो जाते हैं। ये हो जाता है। चाहे आप कह सकते बताओ यहाँ पे 2y प्लस के 3y होता तभी भी आपको जुड़ जाता, क्योंकि ये भी y वाला है ये भी y वाला है, तो कि दोनों समान है। तो बताओ 2 3 और 2 कितने हो जाते हैं 5y। तो बताओ यहाँ पे तो अलग अलग दे रखा है, एक तो दे रखा है 2x और एक दे रखा है 3y। अब बताओ एक तो x वाला है और एक y वाला है, यहाँ 3y वाला है। तो बताओ दोनों अगर दोनों x वाले होते, ये भी x वाला ये भी x वाला तब तो जुड़ जाते। अब बताओ यहाँ पे जुड़ तो नहीं सकता, तो बताओ आपको जैसा का जैसा रहेगा, क्योंकि जुड़ेगा नहीं, अलग अलग है तो बताओ ये जुड़ तो पाएगा नहीं, तो ऐसा कैसा ही रहेगा। तो बताओ आपको इसको सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तब ऐसा कैसा ही रहेगा। अब बताओ ये मान लो सोल्व ऐसा होगा नहीं, क्योंकि xy और 3y ऐसा कैसे रहेगा इसको सोल्व करने के बाद में। तो ये तो देख के आपको पता चल गया भाई इसके बराबर में ये आ तो नहीं रहा, क्योंकि आ रहा कहां, इसको ऐसा तो ही नहीं सकता भाई 3 और 2 5 जोड़ेंगे 5xy लिख दे, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों समान होना चाहिए। अगर दोनों समान है तब जाके जुड़ पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। तो आप कह देंगे बताओ यहाँ पे पता चल गया भाई ये बराबर नहीं है। अब बताओ बराबर नहीं है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा सही कथन। अब आपको पता है सही कथन लिखने के बराबर दोनों बराबर, क्योंकि सही इसके बराबर यही तो लिखेंगे, क्योंकि सोल्व करने के बाद में यही आ रहा है। तो आप कह देंगे बताओ सही कथन लिखने के लिए 2x प्लस 3y बराबर में ये आ जाएगा 2x प्लस 3y। इस तरीके से इसका सही कथन यही हो जाएगा। तो ये तो जो का तो ये हो जाएगा इसमें। तो ऐसा कैसा है बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब जैसा अभी आए आप ये समझ में आ जाएगा। बताओ यहाँ पे देखो LHS सोल्व करना आपको, x प्लस में 2x प्लस में कितना है 3x। अब देखो ये भी x वाला है ये भी x है और ये भी x है। अब जुड़ सकते हैं क्योंकि सारा चीज समान है सारे। बताओ 1x 2x और 3 2 5 1 कितना हो जाएंगे 6x। तो बताओ इनको जोड़ने पर 6x। अब बताओ यहाँ पे तो 6x आ रहा है और यहाँ पे 5x आ रहा है, तो बराबर तो है नहीं। तो आपको ये पता चल गया भाई LHS वाला और RHS वाला दोनों मान बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो मतलब क्वेश्चन में त्रुटि है। क्वेश्चन में त्रुटि के यहाँ पे तो 6 आना चाहिए जबकि यहाँ पे 5 दे रखा है। क्वेश्चन में त्रुटि तो आपको क्या लिखना पड़ेगा सही कथन। अब आपको पता है सही कथन लिखने के लिए इसके बराबर में इसको जोड़ने के बाद में सही कथन तो ये आएगा। तो इसके बराबर में x प्लस में 2x प्लस में 3x बराबर क्या आएगा 6x। सही कथन 6 आएगा। इस तरीके से वाला इसका आंसर सही कथन ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था तीसरा और चौथा। इस तरीके से कर सकते हो, सारे क्वेश्चन सेम है। इस तरीके से आपको दोनों पक्ष बराबर करके सही कथन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये भी देखो, ये सारे क्वेश्चन एक सेम जैसे ये जैसे पहले किए थे सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। देखो आपको इस क्वेश्चन में वही करना है। बताओ आपको ये पक्ष LHS दे रखा है और RHS में 0 दे रखा है। अब आपको पता है LHS को सोल्व करना, आपको कुछ नहीं करना। बताओ LHS को सोल्व करेंगे, बताओ क्या दे रखा है 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद में देखेंगे 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब बताओ मैंने कहा था समान y है। बताओ यहाँ पे भी y है ये भी y है, y जुड़ सकता है क्योंकि समान y है तो जुड़ेंगे। बताओ 5 और 2 7 एक कितने हो जाएंगे 8y। ये तो हो गया 8y और माइनस का कितना है 7y। अब बताओ 8y में से 7y जाएगा तो कितना बचेगा 1y बचेगा, मतलब ये y बचा। अब बताओ यहाँ पे तो y आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, तो बताओ बराबर तो है नहीं। तो आप कर देंगे
यहाँ पे देखो इसमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो दे रखा है इसमें देखो समान है, ये भी y वाला ये भी y वाला सारे जुड़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ेंगे 5 2 7 ये कितना हो जाएगा 8y, तो 8y और माइनस का कितना है 7y, ऐसे कैसे लिखते हैं। अब आपको क्या करना बताओ, 8y में से 7y जाएगा तो 1y, तो यहाँ पे तो 0 दे रखा है, यहाँ पे y दे रखा है, तो बराबर तो है नहीं। अब बराबर नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा LHS नॉट इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा RHS, क्योंकि दोनों बराबर नहीं मतलब क्वेश्चन में त्रुटि। अब क्वेश्चन में त्रुटि तो आप क्या लिखना पड़ेगा सही कथन, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा सही कथन करेंगे आपको। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं सही कथन क्या होगा, इसके लिए आपको पता है ये दे रखा है 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y। बताओ इनको सोल्व करने के बाद में सही कथन तो y आना चाहिए, तो बताओ क्या आएगा y आना चाहिए, तब की क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में 0 दे रखा है, तो ये सही कथन होगा इस तरीके से। ऐसा कहता है बताओ यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब बताओ वही है LHS दे रखा है ये RHS, आपको सोल्व करना है इसके बराबर है या नहीं। तो बताओ ये LHS को सोल्व करेंगे, LHS आपको दे रखा है 3x प्लस कितना दे रखा है 2x। अब बताओ दोनों x वाले हैं, ये भी x वाला ये भी x वाला, दोनों जुड़ सकते हैं, तो बताओ 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x। अब देखो यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 5x स्क्वायर दे रखा है, बराबर नहीं है, तो बताओ आप कह देंगे LHS नॉट इक्वल टू क्या है RHS। बताओ दोनों बराबर नहीं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे फिर सही कथन। अब बताओ इसके सही कथन लिखेंगे तो आपको पता है इसके बराबर भी आना चाहिए जोड़ने पर, तो बताओ 3x प्लस 2x बराबर कितना आना चाहिए 5x, तो ये सही कथन हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर था 5वां और 6ठा, इस तरीके से सारे सेम क्वेश्चन इस तरीके से आराम से। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन के लिए आराम से कर सकते हो इस वाले क्वेश्चनों में। अब देखो जो भी दे रखा है ये बताओ LHS है दूसरा RHS है, दोनों क्वेश्चन है, इसमें भी देखो ये LHS दे रखा है और ये RHS दे रखा है, आपको सोल्व करना है LHS वाले को इसके बराबर में है या नहीं ये चेक करना। बताओ मैं लिख रहा हूं यहाँ पे LHS इसके बराबर में आपको क्या दे रखा है 2x, इसका स्क्वायर करना प्लस 4 और कोष्टक में 2x दे रखा है प्लस का 7। अब आपको इसको सोल्व करना है इसके बराबर में है या नहीं है चेक करना। अब देखो यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, बताओ यहाँ पे 2x का स्क्वायर करना है, मतलब 2x का स्क्वायर करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 4 और x का भी स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। बताओ तो बताओ 2x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस का साइन लगाओ। अब बताओ यहाँ पे गुणा में है, गुणा में आपको पता है ब्रैकेट बंद है और जो भी संख्या ब्रैकेट के बाहर होती है वो गुणांक की होती है। तो बताओ 4 को 2 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 8, 4 गुना 8 और x है तो x ऐसे कैसे लिख दो, प्लस का कितना है 7। अब आपको देखो सोल्व कर लिया आपने, अब सोल्व करने के बाद भी ये चेक करना आपको ये पक्ष इसके बराबर में आ रहा है, तो ये बराबर में तो है नहीं क्योंकि इसके बराबर में कहां है, यहाँ पे तो 2x प्लस 8x प्लस 7 दे रखा है, यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 दे रखा है। तो आपको ये तो देख के पता चल गया भाई LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब क्वेश्चन में कोई त्रुटि है। अब क्वेश्चन में त्रुटि है तो आपको पता है इसको सोल्व करने के बाद भी ये थोड़ी आ रहा है, इसको सोल्व करने के बाद भी ये आ रहा है, तो आपको सही कथन लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आपको पता है सही कथन लिखना तो पड़ेगा। इस सही कथन लिखने के लिए यहाँ बता दो, बताओ यहाँ पे 2x स्क्वायर है प्लस में 4 2x प्लस 7, इसको सोल्व करने के बाद में सही कथन तो ये आया। बताओ क्या है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस कितना है 7, तो बताओ सही कथन ये आएगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना। ऐसा कैसे है बताओ, क्वेश्चन दे रखा है ये 8वां क्वेश्चन, 8वें में कुछ नहीं है, बताओ LHS को आपको सोल्व करना है। LHS क्या दे रखा है आपके 2x स्क्वायर दे रखा है प्लस में कितना है 5x। अब इसको सोल्व करने के बाद भी आ रहा है नहीं आ रहा, देखें बताओ यहाँ पे 4x प्लस 9 बराबर में 9x दे रखा है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, इसके बराबर में 9x आ रहा है या 4x 5 अलग, दोनों में से कोई चीज आए तभी कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है 4 में, क्योंकि समान ये भी x वाला और ये भी x वाला, 4x और 5x दोनों जुड़ेंगे 9x आ रहा है, दोनों एक ही चीज है, चाहे इसके बराबर में ये आ रहा हो चाहे ये आ रहा हो, दोनों में से कोई दिक्कत। इसको सोल्व करते हैं। बताओ इसको सोल्व करेंगे तो बताओ वही 2x का पहले किया था वो, बताओ 2 का करेंगे तो 4 हो जाएंगे और x का करेंगे तो x स्क्वायर, मतलब 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन। बताओ यहाँ पे कितना है 5x। अब देखो इसके बराबर भी ये कहीं दोनों तरफ कहीं भी नहीं आ रहा, यहाँ पे तो 9x है ये भी नहीं आ रहा ये भी, तो बराबर तो है नहीं, तो आप कह देंगे बताओ दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो दोनों पक्ष क्या है बराबर नहीं है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा सही कथन लिखो। अब बताओ सही कथन लिखेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद में ये आ रहा है, तो आप लिख सकते हो बताओ 2x का स्क्वायर करेंगे प्लस में 5x बराबर में क्या आना चाहिए 4x स्क्वायर, कितना आना चाहिए 5x, तो बताओ इसके लिए सही कथन ये हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे 7 और 8 इस तरीके से सारे कथन सेम करना, इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 9वां है, इस वाले क्वेश्चन में देखो इसमें क्या करना है वही है जैसा पहला किया था वैसा का वैसा ही है। बताओ LHS ये दे रखा है और RHS, इसको सोल्व करेंगे। बताओ LHS में आपको क्या दे रखा है बराबर में 3x प्लस कितना है 2 दे रखा है। अब आपको ये देख के पता चल गया भाई ये a प्लस b वाली सर्वसमीकरण है।
अब आपको सभी को पता होना चाहिए भाई a प्लस बी वाली सर्वसमी क्या होती है। अब आप a प्लस बी का सर्वसमी करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, ये सर्वसमी का है। आपको पता है a प्लस बी की सर्वसमी का है a प्लस बी का सर्वसमी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होती है। तो आपको ये इस तरीके से दे रखी है, बताओ यहाँ पे जो दे रखा है ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो मतलब a और b दे रखा है, इसकी सर्वसमी का आपको कर रखना है और आपको सोल्व करना। तो बताओ यहाँ a प्लस b का सोल्व करूंगा, a प्लस b तो a की जगह क्या दे रखा है 3x, तो 3x का स्क्वायर करूंगा प्लस 2ab, a की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितना है 3x और b की जगह कितना है 2, ये इस वाले सूत्र में जमा रहा हूं इसको, और प्लस है क्या है b स्क्वायर। अब b की वैल्यू बताओ कितना है 2, मतलब 2 का स्क्वायर करना। अब आपको इसको सोल्व करेंगे तो बताओ यहाँ पे 3x का स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9 जाएंगे और x का करेंगे तो x स्क्वायर प्लस, अब बताओ 2ab मतलब 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 6 को 2 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 12, और गुणा में क्या है x है तो x लिख दिया, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएंगे। अब बताओ यहाँ पे आपको इसको सोल्व करने के बाद में ये आ रहा है, यहाँ पे देखो 9x स्क्वायर प्लस x प्लस आ रहा है, जबकि यहाँ पे ये आ रहा है। अब बताओ दोनों तो बराबर है नहीं, तो आप कह देंगे बताओ दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो LHS नॉट इक्वल टू क्या है RHS है नहीं, तो आपको इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा सही कथन लिखो। अब बताओ सही कथन लिखना है तो बताओ आपको पता है 3x प्लस 2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे ये तो गलत आ रहा है, सही कथन तो ये आ रहा है, तो इसके बराबर लिख दो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना है 4। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन ना हुआ इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सर्वसमीका दे रखी है, इस सर्वसमीका को सोल्व करना है, इस तरीके से आपको सोल्व करके a प्लस b का और स्क्वायर करके इस तरीके से बराबर करना। कथन गलत है तो इस तरीके से ही करना। तो ये क्वेश्चन हुआ था इस तरीके से। यहाँ पे देखो अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो 10वां, ये थोड़ा अलग है, नेक्स्ट सारे क्वेश्चन सेम थे। यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको जो भी दे रखा है इस वाले में आपको यहाँ पे देखो x करना है, यहाँ पे x बराबर -3 प्रतिस्थापित करना, यहाँ पे ये करना है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 10वें का पार्ट है 3 पार्ट, 10वें में a b और c तीनों पार्ट है, 10वें में a b और c 3 है, इनको अलग अलग करके देखेंगे। यहाँ पे पहले a की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है a x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 से आपको ये दे रखा है, और इसको सोल्व करने के बाद में x की जगह -3 रखने के बाद में ये कर रहा है, और यहाँ पे इनको सोल्व करने के बाद में 15 आ रहा है। अब आपको ये चेक करना है इनको सोल्व कर x की जगह -3 रखने के बाद में 15 आ रहा है या वो गलत आ रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे सोल्व करने के बाद में 15 आ रहा है, जैसे पहले क्वेश्चन किया था, चेक करना है भाई LHS ये जो पक्ष दे रखा है इसमें x की जगह -3 रखेंगे और -3 रखने के बाद में चेक करेंगे 15 आ रहा है कि गलत आ रहा है। अगर गलत आ रहा है तो आपको सही कथन लिखना पड़ेगा कौन सा सही आ रहा है। तो यहाँ पे जो कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें कर रहा है x की जगह आपको -3 रखना है, जहां जहां भी क्वेश्चन दे रखा है इसमें x की जगह -3 प्रतिस्थापित, या कह रहा है प्रतिस्थापित कीजिए। प्रतिस्थापित का मतलब यहाँ पे जहां जहां पे भी x दिखाई दे रहा है उसकी जगह आपको x की जगह -3 रखना है, मतलब जो x है x की जगह -3 रखना है, ये रखना। तो आपको ये समीकरण दे रखे, इस वाले समीकरण में आपको x बराबर क्या रखना है -3 रखना है। अब x बराबर -3 रखेंगे तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x की जगह -3 रखूंगा तो -3 रख दिया, और इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस और 5, और x की जगह आपको पता क्या रखना है -3 प्लस का क्या है 4। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद में 15 आ रहा है क्या आ रहा है ये चेक कर लेंगे, क्योंकि गलत होगा सही कथन इस तरीके से करना पड़ेगा। तो बताओ आपको -3 का स्क्वायर करना है। अब -3 का मतलब -3 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार, तो आपको पता है -3 गुणा -3 करना, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 9। तो बताओ 3 -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, प्लस अब बताओ यहाँ पे ये देखो, अब अगली सेकंड 5 को -3 से गुणा करना, बताओ प्लस का एक प्लस का एक माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएंगे, 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 15 आएंगे, इसलिए -3 आ गया, और प्लस का कितना है 4। अब देखो यहाँ पे देखो 9, ये प्लस का 9 है और प्लस का कितना है 4 है, तो 9 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 13। तो बताओ मैंने 13 लिख दिया, और माइनस का कितना है 15। अब बताओ 13 में से 15 जाएगा तो आपको ये पता चल गया माइनस का कितना आ रहा है 2 आ रहा है। बताओ इनको करने के बाद माइनस का 2, जबकि आपको क्या दे रखा है 15 दे रखा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन तो गलत है, यहाँ पे तो -2 आ रहा है और यहाँ पे 15 आ रहा है, तो क्वेश्चन में त्रुटि है, मतलब क्वेश्चन में त्रुटि, तो आपको क्या करना पड़ेगा सही कथन लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है सही, इसको सही कथन है, तो सही कथन तो आपने सोल्व कर लिया। सही कथन तो आपको क्या दे रखा है x स्क्वायर, ये समीकरण दे रखे हैं आपको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसको सोल्व करने के बाद में सही कथन तो आपको पता है क्या आएगा -2 आ रहा है, तो इसकी जगह वही है, बताओ -3 है रख दिया, प्लस 5
-3 प्लस 4 वही है जैसे ये सोल्व किया था, इसको सोल्व करने के बाद में क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो बताओ इसके सही आंसर कितना हो जाएंगे -2। तो आपको सही कथन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ये आपको सही कथन ही आएगा। तो मतलब ये देख के पता चल रहा है यहाँ पे तो 15 आ रहा है और सोल्व करने के बाद में 2 आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन है इसके लिए सही कथन इस तरीके से कर सकते हो, वही है जो दे रखा है उसमें रखेंगे तो वो आपकी वही चीज आ रही। तो सही माइनस तो कितना आएगा -2, ये भी -2। तो आपको पता है यहाँ 15 दे रखा -2। तो ये क्वेश्चन हमारा 10वें का ए पार्ट है, इस तरीके से। 10वें का बी पार्ट है, पहले ए किया था, इससे पहले ए पार्ट किया था, यहाँ पे बी देखो बी पार्ट है, बी पार्ट को देखो, इसमें जैसे पहले किया था वैसा वैसा है। बताओ यहाँ पे जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है -3 रखना। तो मैं यहाँ पे x बराबर कितना रख रहा हूँ -3, क्योंकि a b c का क्वेश्चन का 10वें का a b c तीनों पार्ट है, तीनों में x बराबर -3 रखना, केवल ओनली फॉर 10वें क्वेश्चन में। तो मैं रखूंगा यहाँ पे, तो इसकी जगह क्या रखूंगा -3, तो x की जगह -3 रखूंगा, -3 का स्क्वायर और माइनस और 5 और इसकी x की जगह कितना रखूंगा -3 प्लस का कितना है 4। अब आपको इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद में देखेंगे -2 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये देखो, बताओ वही माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब बताओ यहाँ देखो पहले प्लस था, यहाँ पे आपके पास देखो माइनस और माइनस, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस बाहर लेंगे तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 5 को 3 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएंगे, और प्लस का कितना है 4। अब बताओ आपको ये देख के पता लग गया 15 और 4 19, 19 में 9 जोड़ेंगे बताओ कितना आएगा 28 आएगा, 19 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा 28। अब ये देख के बताओ यहाँ पे तो -2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 28 आ रहा है। तो आपको जो कथन दे रखा है ये तो क्वेश्चन में त्रुटि है तो आपको सही कथन लिखना पड़ेगा। बताओ सही है तो इसके लिए आपको ये पता चल गया x² माइनस का 5x प्लस कितना है 4। अब आपको जो दे रखा है इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में कितना आ रहा है 28 आ रहा है। तो आप कह सकते हो -3 का स्क्वायर 3 और -3 प्लस कितना है 4। तो वही है, इसको सही कथन करेंगे तो तभी सही कथन में तो ये आ रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे कितने आएंगे 28 आएंगे। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका लास्ट का बी है और एक इसमें सी है, इसमें सी पार्ट वो आपको सोल्व करना है। उसमें दे रखा है आपको x² क्वेश्चन में दे रखा है x² प्लस 5x है, यहाँ पे सी पार्ट है, इसमें आपको चेक करना है, इसमें भी आपको x बराबर कितना रखना है -3 रखना है, -3 रखना है, जहां पे x है इसकी जगह -3 रखना है। और क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है भाई बराबर में क्या चीज है, उसके बराबर है या नहीं। तो ये क्वेश्चन इसका सी पार्ट है, वो सी पार्ट आपको सॉल्व करना है और ये चेक करके बताना भाई इसका आंसर कितना है, कमेंट बॉक्स में देना। तो ये क्वेश्चन हम 10वें का ए बी सी पार्ट इस तरीके से